कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 12.1 है पुरानी वाली पुस्तक में, उसके अब हम 6वें वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इसके फर्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट में 1/3 लिखा है, उसके ऊपर -1 है, फिर माइनस है 1/4, उस पर भी -1 है, और फिर उन दोनों पर अलग से होल ब्रैकेट लगाने के बाद, एक बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद उस पर भी पावर आपकी -1 है। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन था। ये जो 1/3 है उस पर पावर क्या था हमारा, -1 था। तो ये वाली जो हमारी सब सम का होती है कि एक ए पर जो पावर माइनस आपका जो m होता है, ए पर जो पावर -m आपका होता है वो इधर 1/a की पावर m हो जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है 1। ये जो 1 लिखा है उस 1 को लिखना है इनके स्थान पर। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इसका मतलब होता है भाग। हम भाग लगाएंगे, बटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ए की वैल्यू भी 1/3 है, तो इसके नीचे फिर बटे में आता है, इसलिए हमने इस जो बटे की जगह है वहाँ पर भाग लगा दिया है। ठीक है। और भाग लगाने के बाद जो ए की वैल्यू थी 1/3, हमने 1/3 को लिखा है, और उस पर जो पावर है प्लस की कर देनी है। तो पावर क्या थी आपकी, -1। इस पर जब पावर आपका +1 होगा तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, +1 का कोई अगर आप सॉल्यूशन करोगे भी तो वही उत्तर आएगा जो लिखा हुआ है। तो माइनस की जगह पर फिर से आप माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद क्योंकि ये भी इसी तरीके से ही है तो उसमें भी यही सर्वसम का लगेगी, तो भी आप 1 लिखेंगे सबसे पहले, भाग की जगह, इसकी जगह अपॉन की जगह आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। फिर उसके बाद ए की वैल्यू यानी 1/4 को लिख देंगे। ठीक है कि नहीं। तो इतना तो इन ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व करने पर ये प्राप्त हुआ था, लेकिन उस पर अलग से आपके होल पावर में -1 था, हमने माइनस में 1 यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद 1 के नीचे हम 1 लगाएंगे, 1 लगाया, भाग की जगह गुणा किया, गुणा करने पर 3 ऊपर और 1 आपका नीचे आ गया है। माइनस के स्थान पर माइनस लिखेंगे, 1 की जगह 1 लिखना है, बटे की जगह इसके नीचे हमें 1 जो है अलग से बटे में लगा देना है। माइनस की जगह -1 के नीचे आपको क्या करना है, 1/1 लगाना है, और भाग की जगह आपको गुणा लगाना है। गुणा लगाने के बाद ये जो 4 है वो आपका ऊपर पहुंच जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। उस पर आपका जो पावर था वो आपका -1 पहले से था। ठीक है। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे बटे में 1 आएगा, उस 1 को नहीं लिखेंगे हम। जबकि यहाँ पर पहले माइनस था, माइनस लिखा, इन दोनों को हल करने पर 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 ही आएंगे, और 1 का 1 में होगा तो 1 आएगा। तो वहाँ पर आप केवल 4 लिख देंगे माइनस की, और उस पर पावर, क्योंकि उन पर पूरों पे पावर आपका -1 था, हमने उसको लगा दिया। 4 और 3 को आपस में हम घटाएंगे, 1 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या 4 थी और वो माइनस की थी, इसलिए माइनस का 1 आया। उस पर पावर -1 था, हमने उसको लिख दिया है। इसमें भी आप a की पावर -m लगाएंगे, क्योंकि उस पर पावर माइनस में है, तो 1 लिखना, बटे में a की पावर आपको m लिखना है। हम क्या करेंगे छात्रों, 1 की जगह फॉर्मूले वाला 1 लिखेंगे, बटे की जगह बटा लगाएंगे, और a क्योंकि क्या था आपका -1 था, उसको -1 को हमें अलग से लिखना होगा। ठीक है कि नहीं। लेकिन उस पर पावर जो थी वो प्लस की कर देनी है, तो पावर क्या थी, -1 प्लस का 1 होगा, यानी वही जवाब आएगा जो आपने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 बटे, अगर इसको हम थोड़ा सा और अगर यहाँ बढ़ाते हैं तो ये 1 बटे में -1 कहलाएगा, और कभी भी माइनस नीचे नहीं होता है। तो ये -1 जब ऊपर पहुँचेगा और नीचे प्लस का 1 होगा तो नीचे प्लस के 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से जो आपका जवाब हो जाएगा वो -1, इतने को सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसी में इसमें लिखा है 5/8 की पावर -7 गुणा 8/5 उसकी पावर -4, यानी 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 उस पर पावर है -4। ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 5/8 उस पर पावर -7 है, गुणा, ये तो आपका क्वेश्चन था। ठीक है। 8/5 उस पर पावर -4 है। अब क्या करेंगे, इसको आप a की पावर -m की सहायता से इसको हम ओपन करेंगे। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि ये जो आपका लिखा हुआ था 5/8, तो हम सबसे पहले हमें 1 लिखना है, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग। हम भाग लगाएंगे, क्यों, हम बटे भी लगा सकते थे, 1 के बटे में 1 के अपॉन में भी लिख सकते थे आपके a को, यानी 5/8 को, लेकिन फिर वो ऐसे लिखा जाता, 1 लिखते फिर उसके अपॉन में आपको 5/8 फिर लिखना पड़ता। इस तरीके से लिखते तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 1 को लिखा, इस अपॉन की जगह भाग माना, क्योंकि वो भाग ही होता है उसका मतलब, और a क्योंकि a कितना था आपका, 1 था, 5/8 यानी 5/8। ठीक है, इतना लिख दिया। लेकिन उन्होंने कहा ये जो पावर आपकी माइनस की थी वो यहाँ पर प्लस की हो गई है, तो ये जो पावर जो -7 थे वो आपके प्लस के साथ हो गए। ठीक है कि नहीं।
चलो, तो इतने को आपने इसकी मदद से, इस सर्वसम का यानी आइडेंटिटी की मदद से इतना लिखा। उसके बाद बीच में गुना था, हमने गुना लगाया। इतने को हल करेंगे तो उसमें भी क्योंकि पावर आपकी माइनस m है तो वो भी इसी तरीके से आप कंपेयर करके इसको इस तरीके से लिखेंगे। यानी सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, हमने 1 लिखा, इसकी जगह भाग है, भाग लगाया। और a क्योंकि था 8/5, 8/5 लिखा। और जो पावर माइनस की दिख रही थी हमें -4, वो प्लस की हो जाएगी, यानी ये जो माइनस के 4 हैं वो प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में बंद कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर 1 लिखेंगे और उसके नीचे क्या लगा देंगे, हम अपना 1 उपयोग करेंगे। भाग की जगह हम कर देंगे गुणा। हम जानते हैं जब भाग की जगह गुणा करते हैं तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। चीज़ें उल्टी होने का मतलब यह है कि 8 ऊपर और 7 नीचे। चलो, यहाँ पर एक लाइन गायब है, मैं उस लाइन को यहाँ पर लिखे देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा 1 और यहाँ पर बटे में आपका हम 1 मानेंगे और भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे। गुणा लगाने पर ये जो 8 है वो आपका ऊपर पहुँचेगा और 5 आपका नीचे। उस पर पावर कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, ये तो चलो अपना ब्रैकेट में था। ठीक, गुणा में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जो 1 है उसके नीचे 1 लगाएंगे और ये जो भाग था उसके लिए हम क्या लगा देंगे, गुणा। और ये जो 8 की पावर 5 थी वो 5 की पावर 8 हो जाएगी और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। क्योंकि भाग जैसे ही हम हटा के उसको गुणा करते हैं चीज़ें उल्टी हो जाती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे। ठीक है कि नहीं। चलो, अब क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्या किया है हमने, 1/1 को लिखा। 8/5 को कितनी बार लिखना है, 7 बार लिखना है। 8/5 को 7 बार लिखना है। तो 8/5 को 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने उसको गुणा में लिख दिया है। इस पावर का मतलब यही होता है। ब्रैकेट बंद कीजिए, उसके बाद गुना था, गुना लगाया और यहाँ क्या था, 1/1, 1/1 लिखा। और 5/8 को कितनी बार लिखना है आपको, 4 बार। तो 5/8, 5/8 आपने इसको 4 बार यहाँ पर गुणा में लिख रखा है। ठीक है कि नहीं। चलो, अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम आपस में लेकर आते हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी गुना में थी, मल्टीप्लाई में थी, इन दोनों का हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। और जैसे ही हम हटाएंगे तो ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाली के साथ गुणा में होगी, यानी ये वाली चीज़ इसके साथ गुणा में रहेगी। ये रही, देखो 8 ये थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहे 7 आपके, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 रहे यहाँ पे। और गुना में यहाँ पर 1 2 3 4, 4 5 थे तो 4 हमने यहाँ पे 4 बार इनको 5 को लिख दिया है। और बटे में 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आपके 5 थे उनको लिखा। और गुना में 4 बार आपके यहाँ पर 8 है, 4 बार हमने नीचे भी 8 को लिख लिया। कहना सर ये 1 और 1 कहाँ चले गए, अरे यहाँ पर आप 1 और 1 भी लिख दोगे तब भी गुणा करने पर उतना ही प्राप्त होगा, इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा है। बाद में देखिए यहाँ ऊपर 8 और यहाँ 1 नीचे 8, ये दोनों कट गए। उसके बाद एक 8 यहाँ काटा, ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ पे इस 8 को काटा, हमने इस 8 को कट कर दिया, हमने इस वाले 8 को कट किया, हमने इस वाले 8 को कट कर दिया। यहाँ फिर से काटा, यहाँ फिर से काटा, यहाँ फिर से 8 कट गया, यहाँ फिर से 8 कट गया। ठीक है कि नहीं। चलो, अब ऊपर 8 है लेकिन नीचे कहीं पर भी 8 नहीं, इनको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार आपके कौन है, 5 हैं, तो यहाँ पर हम 4 बार 5 को कट कर देंगे नीचे ऊपर। 1 2 3 4, हमने ये 4 ये काट दिए, ऊपर के ये काट दिए, तो ऊपर क्या बचा रह गया, 8 गुना 8 गुना 8, उसको 3 बार लिखना है। और बटे में 5 गुना 5 गुना 5 बचा है, उसको हमने 3 बार लिख दिया है। अब ऊपर 8 और 8 का गुणा होगा 64, 64 का गुणा यानी आप 64 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 512 यानी 512 आएंगी। और 5 × 5 होते हैं 25, 25 × 5 125, यानी 5 का गुणा 5 में 25 और 25 का गुणा आप 5 में करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, इस सर्वसमका की मदद से आपको इस प्रकार से हल करते जाना है और लास्ट में आपका जवाब 512/125 आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से ये वाला जो आपका 6th वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है।